डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आएगा, कैटायनिक आएगा, एनायनिक आएगा, न्यूट्रल आएगा, तो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं इसमें क्या है आपको सीधे क्वेश्चंस कैसे करने उस बारे में बताऊंगा। मैं आपसे ये डिस्कशन नहीं करूंगा कि कोई जीटा पोटेंशियल है, कोई एडजॉर्प्शन थ्योरी है। अपन सीधे बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं सबसे पहले, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। देखिए इसमें क्या है, दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। जो टाइप ए है वो बहुत ही आसान सा है, तो अपन सबसे पहले टाइप ए की बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की। इसमें आपको क्या है, ऑलरेडी प्रेसिपिटेट दे रखा होगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेट गिवन होगा। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा, सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डिटरमाइन द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल इन गिवन केसेस। आपसे ये पूछा जाएगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का, आप देखें आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा, पीपीटी गिवन है और इसमें आपको मिलाया जा रहा है FeCl3, इसका एक्वा सॉल्यूशन। अब ये अपने पास सॉल्यूशन है, कौन सा इसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। बहुत ही आसान सा, जो सबसे पहला काम क्या है, आप प्रेसिपिटेट को एज इट इज लिख लें, FeOH होल थ्राइस। अब आप ये देखें, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया अपन ने, इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है, तो इसमें कॉमन आयन कौन सा है, Fe+3। तो सीधे सीधे क्या ले लेंगे आप, Fe+3। आप देखें फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड एज इट इज ले लिया। फेरिक हाइड्रोक्साइड में दो आयन्स हैं, Fe+3 एंड OH-। जो मिलाया है उसमें कॉमन आयन कौन सा हो गया, Fe+3। एग्जाम्पल से आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आपको ये दे रखा है FeOH होल थ्राइस के पीपीटी में आपने NaOH मिलाया, तो क्या बनेगा, आप ध्यान दें। सबसे पहला काम आपने क्या किया, पीपीटी लिख लिया, ये पीपीटी लिख लिया। अब आप ये देखें, इन दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, OH-, तो ये OH-। तो यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल, ये कोलोइडल पार्टिकल, यहाँ पर जो कोलोइडल पार्टिकल बना है वो कैटायनिक बना है और यहाँ कोलोइडल पार्टिकल कैसा बना है, एनायनिक। और आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। थर्ड नंबर केस आपको दे रखा है, AgI का पीपीटी है, ये प्रेसिपिटेट गिवन है, इसमें आपको बोला गया KI मिक्स किया गया, ये एक्वस सॉल्यूशन। तो आप देखें सबसे पहला काम तो आपने AgI जो प्रेसिपिटेट था एज इट इज लिख दिया। अब कॉमन आयन कौन सा है इसके अंदर, I-, तो ये कैसा बन गया आपके पास, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल। अगर आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, AgI के अंदर आपको ये कहा गया इस प्रेसिपिटेट में AgNO3 का एक्वा सॉल्यूशन मिलाया गया, तो आप देखें कॉमन आयन कौन सा है इसके अंदर, AgI तो एज इट इज लिख दिया। अब कॉमन आयन कौन सा है, Ag+, तो आपके पास कैसा कोलोइडल पार्टिकल बना, कैटायनिक। और देखें आप, अगर आपको दे रखा है As2S3, इसका प्रेसिपिटेट दे रखा है और आपको बोला गया कि इसके अंदर K2S या H2S मिलाया गया, तो आप देखें कॉमन आयन कौन सा है, कॉमन आयन कौन सा है आपके पास, As2S3। प्रेसिपिटेट को तो एज इट इज लिख दिया, इसके बाद कॉमन आयन कौन सा है, S-2। तो ये कोलोइडल पार्टिकल कैसा बनेगा आपके पास, नेगेटिवली चार्ज। देखिए ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जब आपको क्या गिवन है, ऑलरेडी प्रेसिपिटेट गिवन है, प्रेसिपिटेट में आपको ये बताया गया कि कोई एक्वस सॉल्यूशन मिलाया गया है, कोई एक्वस सॉल्यूशन मिलाया गया है, तो बेसिकली थ्योरी क्या है, और बेसिक थ्योरी क्या होती है, जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या है, प्रेफरेंशियली जो कॉमन आयन है उसको अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, एड्सॉर्ब।
तो उसी के कारण इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जीटा पोटेंशियल, पर अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन सीधे बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। तो टाइप ए, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब जो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, टाइप बी का अपन डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ शुरू में थोड़े से कंपाउंड्स मेमोराइज करने पड़ेंगे, तो उन सब का अपन जिक्र करेंगे। आप देखें कैसे सॉल्व करना। अब टाइप बी की बात करते हैं, तो टाइप बी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देखते हैं अपन। टाइप बी, देखो टाइप बी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले क्या है, कुछ कंपाउंड्स जिनके KSP की वैल्यू, गिवन कंपाउंड्स हैज वेरी लो वैल्यू ऑफ KSP का मतलब है यहां सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो these compounds easily form precipitate। तो इन कंपाउंड्स के इजीली क्या फॉर्म हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट। आप कहेंगे सर KSP की वैल्यू या हमें कितना मेमोराइज करना है, लिमिटेड कंपाउंड्स लिख रहा हूँ इस चैप्टर के लिए, जो आपको ज़रूरत है उतने ही कंपाउंड्स आप याद करें कि ये बहुत इजीली क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जैसे पहले हाइड्रोक्साइड की बात करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका KSP कम होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका KSP कम होता है, इजीली ये क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट। AgI है, AgBr है, AgCl है, ये क्या बना लेते हैं, इजीली प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। और देखें आप AS2S3 है, Sb2S3 है, NiS है, CuS है, तो ये भी इजीली क्या बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं, बहुत थोड़ा सा, एक तो सिल्वर के हैलाइड्स, हाइड्रोक्साइड और कुछ सल्फाइड्स, इनको मेमोराइज करना है। मैं M लिख रहा हूँ, मीन्स इनको मेमोराइज करें। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर आप एक और छोटी सी बात याद करेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनका अप्रॉक्सीमेटली कितना अल्फा कितना होता है, 100%, जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड। तो आप इसके अंदर याद करेंगे जैसे KCl है, FeCl3 है, KNO3 है, और इम्पॉर्टेंटली AgNO3 क्या है, आयोनिक में भी ज़रूरत पड़ती है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। HCl है, H2SO4 है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH है, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप याद करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक ही है जो आपको पता भी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस चैप्टर में जो जरूरत पड़ रही है कि वाटर के बारे में अपने को पता है कि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन तो किस तरीके से पूछा जाता है, व्हेन Ki is mixed in AgNO3 solution। ये जो लैंग्वेज है ये NCERT की लैंग्वेज है। अब देखो इसमें आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना है। यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कोई एक एक्सेस में है और दूसरा क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में। तो AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन था, अगर आपने Ki मिलाया तो एक्सेस में कौन सा है, AgNO3। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में क्लियरली बोला गया हो, व्हेन Ki is mixed with excess of AgNO3। तो देखो ये वेल डिफाइंड क्वेश्चन है, ये वेल डिफाइंड क्वेश्चन है। पहले वाले में इसमें साफ साफ दे रखा है कि AgNO3 एक्सेस में है, पर पहले वाले पार्ट में क्या है, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का मतलब ही ये है कि AgNO3 यहाँ पर किस में होगा, एक्सेस में। फिर बात करें अपन इसी में, ये इस तरीके से दे सकता है कि Ki प्लस AgNO3 को मिक्स किया गया। अब कोई क्वांटिटी दे रखी है, इसने 0.2 m और 100 ml दे रखा है।
इसने दे रखा है 0.1 m एंड 500 ml। तो आप देखें जिसके लिए m और v ml इसका मल्टीपल, तो यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 50 आ रहा है। तो ज़्यादा कौन सा है आपके पास, ये वाला, मतलब AgNO3 किस में है, एक्सेस में। अब आप ध्यान दें, एक तरीके से क्वेश्चन को 3 टाइप से पूछा गया है। या तो आपको हिडन फॉर्म में दे रखा है AgNO3 एक्सेस में, साफ साफ दे रखा है कि AgNO3 किस में है, एक्सेस में, या क्वांटिटी के हिसाब से आपको दे रखा है कि AgNO3 यहाँ पर एक्सेस में। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप ध्यान से देखें। आप सबसे पहले Ki प्लस AgNO3 की रिएक्शन कराएंगे। इससे क्या बनेगा आपके पास, नो डाउट आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास AgI प्लस KNO3। AgNO3 आपके पास किस में है, एक्सेस में। अब आप ध्यान से सुनना, देखो अब आपको क्या है कि पहले से याद होना चाहिए। यहाँ देखें आप, AgI इसमें इजीली क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख लें प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को आप PPT को सबसे पहले अलग निकाल लें, ये AgI हो गया, ये तो प्रेसिपिटेट। जैसे टाइप ए में भी अपन ने यही किया था, सबसे पहला काम क्या है, प्रेसिपिटेट को लिखना। अब आप ध्यान दें, जो लिमिटेड क्वांटिटी में वो बचा नहीं सॉल्यूशन में, AgI अपन लिख चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 2 बचे, एक तो AgNO3 बचा है और एक KNO3, इन सब में इससे मिलता जुलता कॉमन आयन केवल कौन सा बच रहा है, Ag+। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बनेगा और कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस आएगा। सिमिलरली अपन और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। देखें आप, अब इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, AgNO3 is mixed in Ki solution। आप ध्यान दें, लैंग्वेज से पता चल रहा है कि यहाँ Ki किस में है, एक्सेस में। आपका सबसे पहला काम क्या होगा सॉल्यूशन के लिए, AgNO3 की रिएक्शन कराएं आप Ki से। Ki के नीचे मैंने लिख दिया ये एक्सेस में है, इससे क्या बनेगा आपके पास AgI। AgI का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। साथ में क्या बनेगा आपके पास KNO3। अब सबसे पहला काम आप प्रेसिपिटेट को अलग कर लें, AgI को अलग कर लिया। इसके बाद आप जो लिमिटेड क्वांटिटी में उसको हटा दिया। अब आपके पास क्या है, Ki है, KNO3 है, कॉमन आयन कौन सा आ रहा है, I-। तो आपके पास कैसा कोलोइडल पार्टिकल बन गया, नेगेटिवली चार्ज। और बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट देखें आप, FeCl3 is mixed in NaOH solution। अब क्या होगा, सिमिलरली इससे पता चल रहा है आपको कि ये किसके अंदर है, एक्सेस में है। सबसे पहला काम मैंने रिएक्शन कराई FeCl3 की NaOH से, तो आपके पास क्या बनेगा, FeOH का होल थ्राइस प्लस क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पर NaCl। अब ध्यान दें, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये प्रेसिपिटेट है, ये एक्सेस में है। सबसे पहला काम आपने क्या किया, प्रेसिपिटेट को अलग कर लिया, ये तो प्रेसिपिटेट आ गया। अब मुझे पता है जो लिमिटेड क्वांटिटी में है वो हट गया, NaOH। अब आप ध्यान देंगे, NaOH और NaCl, इन दोनों में जो कॉमन आयन है, इसके साथ में जो कॉमन आयन है वो कौन सा है, OH- है। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड एनायनिक बनेगा। आगे देखते हैं। और अब जो मैं 4th नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये NCERT में गिवन है, आप ध्यान से देख लेना। इन चैप्टर के अंदर गिवन है और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पहले से नहीं पता होगा तो आपके गलती करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। आप ध्यान दें, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 4th नंबर, व्हेन FeCl3 is mixed in water। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कोलोइडल पार्टिकल बनेगा। देखो जनरली स्टूडेंट क्या करता है कि सर मैंने रिएक्शन करी,
FeCl3 प्लस वाटर FeOH होल थ्राइस प्लस HCl। उसने कहा कि सर ये एक्सेस में है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ पर, ये भी बिल्कुल सही बात है कि सर प्रेसिपिटेट को अलग ले लिया। अब जो कॉमन आयन है, आप ध्यान देना यहाँ पर, उसने कहा सर ये तो हट गया, कॉमन आयन इन सब में OH माइनस आया तो ये OH माइनस, नहीं ये गलत है। आपको अब समझ में आएगी बात, आप ध्यान देना। देखो वाटर अब आपके पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेस में होने के बाद भी आपको पता है वाटर का आयोनाइजेशन 1 मोल जो मोलरिटी या 1 मोल पर लीटर है उसमें केवल H प्लस या OH माइनस आपको 10 की पावर -7 मोल्स पर लीटर मिलते हैं। इसका मतलब जो अवेलेबल H प्लस OH माइनस है वो बहुत कम है। OH माइनस जो आपके पास है, देखें आप, ये क्या है, बहुत लेस क्वांटिटी में है, बहुत कम क्वांटिटी में। और Fe+3 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और Cl माइनस, ठीक है, ये क्या है आपके पास, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो क्या होगा, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो ये जो OH माइनस है, OH माइनस तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में OH माइनस ख़त्म हो गए। मैं आसान शब्दों में लेता हूँ, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, FeCl3 के, तो टोटल Fe+3 आयंस कितने हैं आपके पास, आप ध्यान देना, टोटल कितने हैं, 100 है। वाटर एक्सेस में है लेकिन OH माइनस मान लो आपको 9 नहीं मिले, ठीक है। एक्सेस में होने के बाद भी क्योंकि आयोनाइजेशन कम है तो OH माइनस आपको 9 नहीं मिले, तो क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल Fe+3 के खर्च होंगे और OH माइनस सारा खर्च हो जाएगा। तो एक तरीके से OH माइनस तो सारा का सारा कंज्यूम हो गया। इसका मतलब एक्सेस में Fe+3 के 97 मॉलिक्यूल्स अभी भी बचे हैं। तो आप ये ध्यान दें कि Fe यहाँ पर Fe+3 बचा रह जाएगा और ये आपके पास क्या बनेगा, Fe+3। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, अपने को ऐसा कहना पड़ता है, इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ FeCl3 प्रोवाइड फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe+3 कोलोइडल पार्टिकल विच इज कैटायनिक। तो आपको पता होना चाहिए कि फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलाइसिस से इस तरीके से आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का कैटायनिक कोलोइडल पार्टिकल मिलता है। फिर अपन बात करें, एक्स्ट्रा की बात करें, तो कुछ ये भी ध्यान रखना है आपको। जैसे क्या है, एक क्वेश्चन ये है, व्हेन AS2O3 इज मिक्स्ड विथ H2S, तो यहाँ पर H2S किस में है आपके पास, एक्सेस में है, तो क्या होगा, AS2O3 से प्लस H2S, इससे क्या बन जाएगा आपके पास, AS2S3। आपको पता होना चाहिए PPT ये है, एक्सेस में ये है, तो इसके बाद क्या बनेगा, AS2S3, और साथ में यहाँ पर ये दोनों ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस कारण से क्या होता है, ये एक्सेस में है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर S-2, क्योंकि ये एक्सेस में है तो आपके पास एनायनिक बन जाएगा। और देखें आप, ये आपको ध्यान रखना है, SnO2, देखो ये क्या होता है, SnO2 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है कि एसिड में भी डिसॉल्व हो जाता है और बेस में भी डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके टोटल 2 केस बनते हैं। इसका पहला केस होता है व्हेन SnO2 इज मिक्स्ड इन HCl, मतलब कौन से मीडियम की बात कर रहा है, एसिडिक मीडियम में। तो आप ध्यान दें, SnO2 HCl से रिएक्शन करके Sn क्या बना लेगा आपके पास, SnCl2 बना, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा, SnCl4 बना लेगा, प्लस क्या बना लेगा आपके पास, H2O। अब आप ध्यान दें, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि SnO2 वैसे ही बहुत लेस सॉल्युबल होता है, लेस सॉल्युबल, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, तो थोड़ा सा स्पेशल केस है, आप ध्यान रखें।
तो SnO2 और यहाँ पर जो इसी का कॉमन है Sn+4, तो आपके पास ये कैसा बनता है, कैटाइनिक। अगर इसी में क्या बोले SnO2 इज मिक्स्ड इन NaOH, तब आपको क्या करना है, SnO2 NaOH से रिएक्शन करके ये बनाता है SnO3 -2 और साथ में बनाता है ये NaOH, ये बनाता है Na2SnO3 प्लस यहाँ पर बन जाएगा आपके पास वाटर। अब ध्यान दें, क्योंकि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है इसलिए HCl में भी डिजॉल्व हो जाता है और NaOH में भी डिजॉल्व हो जाता है, और जो आपके पास कोलोइडल बनता है SnO2 SnO3 -2। देखो मैं आपको बताता हूँ, है बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, आसान सी बात है। SnO2 आपको ध्यान रखना है, ये खुद प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। HCl में डिजॉल्व होने के बाद यहाँ पर जो कॉमन आयन है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Sn किस फॉर्म में, +4 में, तो Sn+4 से अटैच्ड हो जाता है। इसके बाद जो बनता है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SnO3 -2, यहाँ पर भी Sn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, तो एक तरीके से ये इसका कॉमन आयन ही। तो इस तरीके से ये पहले वाले केस में तो कैटाइनिक कोलोइडल पार्टिकल बनाता है, जबकि बेसिक मीडियम में ये कैसा बनाता है, एनायनिक कोलोइडल पार्टिकल। तो इसको यहाँ फिनिश करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप को अपन ने कंप्लीट किया है। शुरू के जो आपके पास 4 और 5 क्वेश्चंस, इसको अपन 5 नंबर डाल देते हैं। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। SnO2 के एसिडिक मीडियम और SnO2 के बेसिक मीडियम में किस तरीके से और कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये आप थोड़ा सा मेमोराइज करें। ओके।